नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो अभी सेशन चल रहा है रेलवे का, उसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि जीके का जितने भी मतलब कि आपके एग्ज़ाम में एसएससी हो या रेलवे हो या और कोई भी एनी अदर एग्ज़ाम हो जिसमें जीके आता है, उसमें आपका हम 25 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम भी उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज का जो ये हमारा जो सेशन है वो पार्ट 2 है। कल मैंने पार्ट 1 बनाया था। अगर आपको जो पिछला वीडियो है वो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में वो बना हुआ है वीडियो दोस्तों, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हम लोग का कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी दोस्तों। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जोग या गरसोप्पा किस नदी पर है? जोग या गरसोप्पा किस नदी पर है? तो वह है शरावती नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर है जोग या गरसोप्पा नदी। ठीक है, उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है दोस्तों आपका गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। चक्रवात के कारण कहते हैं, मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। चक्रवात किसके कारण आता है? जब भी जो ये जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन, ठीक है, इंग्लिश में इसको साइक्लोन बोला जाता है, इसको टाइफून भी बोलते हैं अमेरिका में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चक्रवात है किसके कारण आता है? तो वो हम लोग जो आता है वो निम्न दाब के कारण ये चक्रवात आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत का सबसे पहले तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। पहला हुआ था 1526 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 1556 में। ठीक है, तीसरा हुआ था 1761 में। तो पहला जो लड़ाई हुआ था वो बाबर और, ठीक है, इब्राहिम लोदी का बीच में हुआ था। और 1556 वाला ये जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और 1761 में हैदर अली और अहमद शाह अब्दाली या शायद इसके बीच में कुछ हुआ होगा, मतलब हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील आपका तिब्बत में स्थित है दोस्तों। ठीक है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो है दोस्तों वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी गुलबर्गा में दोस्तों। ठीक है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज नामक रोग विषाणुओं द्वारा होता है दोस्तों। विषाणुओं को मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस। ठीक है, वायरस द्वारा होता है दोस्तों रेबीज नामक रोग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद जो मीठा होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात जो है वो आपका जेम्बेंजी नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? जेम्बेंजी नदी पर है। जेम्बेंजी लिखा हुआ है, विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेंजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि रजिया सुल्तान का जो पति था उसका नाम क्या था, तो उसकी शादी हुई थी अल्तुनिया के साथ। ठीक है, अल्तुनिया के साथ उसकी शादी हुई थी।
उसके पति का नाम अल्तुनिया था, रजिया सुल्तान का। ठीक है, रजिया सुल्तान बेटी थी किसकी? इल्तुतमिश की। अब पत्नी किसकी थी? अल्तुनिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी किए गए थे कुषाणों द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में एकदम ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो कुषाणों द्वारा। और कुषाण वंश के राजा कौन थे दोस्तों? कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क थे। दूसरा पॉइंट कि शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं पूछेगा तब तो ये कुषाण हो जाएगा। अगर शुद्ध नहीं पूछा, स्वर्ण मुद्राएं डायरेक्ट पूछा है दोस्तों, तो यूनानियों द्वारा होगा। ठीक है, अगर पूछ दिया कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी किए गए थे या लाए गए थे, तो वो यूनानियों द्वारा। अगर पूछ देगा कि शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं द्वारा, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये जो कुषाणों के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। जो उसका ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी थी। आपको मालूम होगा कि जो सिख के 10 गुरु थे, सिख के कितने गुरु थे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं सिख के 10 गुरु थे, और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि पटना साहिब के थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोम शहर किस नदी पर है? तो रोम शहर है, यहाँ देखिए तोबर लिख दिया है, गलत है, टाइबर। ठीक है, टाइबर नदी पे है। अगर आप कहिएगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो किस नदी के तट पर स्थित हैं, वो सब आपको हम एक अलग स्पेशल वीडियो में बता दिया करेंगे। रोम शहर किस नदी पर है? तो टाइबर नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछ लेता है कि चोल वंश की राजधानी, मतलब कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था विजयालय। ठीक है, अगर चोल वंश का शासक पूछेगा मतलब संस्थापक, तो विजयालय है। और चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी तंजौर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1972 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम व्यू में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कब, कैसे और मतलब हुआ था। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? एक तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाता है कि पुरी जो है वो स्थित कहाँ है? तो वो जगन्नाथ मंदिर, मतलब जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया, क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बन गया दोस्तों। ठीक है, और पुरी स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है उसको बनवाया था किसने? तो बनवाया था गंगवंश ने। ठीक है, गंगवंश ने बनाया था पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तानसेन का असली नाम क्या था दोस्तों? तानसेन, जो कि आपको मालूम होगा कि अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न तानसेन भी थे। और तानसेन का असली नाम क्या था? वो मतलब बहुत अच्छे संगीत गाते थे। तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था दोस्तों। क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है, उसको किसने बनाया था? जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बन गया कि हाथी गुफा किस राज्य में है? तो है उड़ीसा में। और उड़ीसा राज्य में जो ये हाथी गुफा बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो खारवेल के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। गोकाक झरना कहाँ स्थित है? तो गोकाक झरना आपका बेलगावी कर्नाटक में है दोस्तों। ठीक है, कहाँ है? बेलगावी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है एक तो SO2, ठीक है, और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फरस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कह सकते हैं आप इसको। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। कौन है? पर्ल एस बक। ठीक है, पर्ल एस बक जो हैं वो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पर्ल एस बक। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन है? तो है पृथ्वी। भारत का प्रथम युद्ध मिसाइल कौन है दोस्तों?
तो है पृथ्वी। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी एक तरह से इसको कह सकते हैं कि जो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था वो था अकबर। कौन था दोस्तों, अकबर। नेक्स्ट में आते हैं जलालुद्दीन अकबर, इसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो कि आज का सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी आयात निर्यात बैंक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, जो कि आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो का जो इस पढ़ाई का PDF है अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार ट्रिक नए मज़ेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और